आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईबीएस चैनल पे। आज की हमारे न्यूज़ पोर्टल में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जिसका नाम है चीन से आई एक और नई जानलेवा बीमारी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है ये बीमारी, कहाँ से आई, किसके द्वारा आई और क्यों है, कैसे आई। तो पूरी डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो आपको इसी तरह के रोज एक न्यूज़ पोर्टल में जो हॉट टॉपिक होंगे वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि चीन से आई एक और नई जानलेवा बीमारी। देखिए, रिसेंटली आपको पता है कि चाइना से एक कोरोना वायरस आया था, ठीक है। देन इसके बाद आपने सुना होगा हांटा वायरस एंड रिसेंटली एक नया वायरस आया है। वायरस नहीं, आप इसको एक फीवर कह सकते हैं जिसको आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर कह बोलेंगे। क्लियर। तो रिसेंटली ये जो डिसीज है ये आसाम में आउटब्रेक हुई जिसके कारण से लगभग 2900 पिग्स को मार दिया गया। क्लियर। जिसके वजह से किसकी वजह से, ड्यू टू द अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बीमारी रिपोर्ट की गई है जिसका नाम क्या है, ASF का फुल फॉर्म क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं, क्या ये डेंजरस है ह्यूमंस के लिए कि सिर्फ पिग्स तक ही, क्या है कि सिर्फ सुअरों तक ही इस बीमारी को रखा गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए भारत में कैसे आई ये बीमारी। देखिए अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ अतुल बोरा, जो कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं आपके आसाम के, उन्होंने कहा कि ये बीमारी फरवरी तक आई थी, फरवरी दिस ईयर तक आई, बट इट वाज स्टार्टेड अप्रैल 2019। ठीक है। तो ये कहां से कब आई, ये अप्रैल 2019 में ही बीमारी आ चुकी थी, पर रिसेंटली फरवरी में इसने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के, जो देखिए ये रहा चाइना, ये जो जियांग प्रोविंस है, क्लियर, जो ये जियांग प्रोविंस है, यहाँ पे देखिए एक हल्का सा ग्रीन कलर का है, ये आपके अरुणाचल बॉर्डर से टच्ड है। क्लियर। तो इन्होंने कहा कि जो जियांग प्रोविंस है चाइना का, वहां से ये जितने भी बीमारी या फिर जितने भी पिग्स या सुअर हैं वहां से आए हैं, जिसके वजह से ये बीमारी रिसेंटली इंडिया में बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है, जिसके वजह से बहुत सारे पिग्स को या सुअरों को मारा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या और कहां से आया, क्या ये डेंजरस है ह्यूमंस के लिए कि नहीं, इसको देख लेते हैं। देखिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक हाईली कंटेजियस और फैटल एनिमल डिसीज है जो सिर्फ सुअरों से होता है। क्लियर। और ये देखिए जो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। क्लियर। जैसे आपका कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, इसी तरह एक ये भी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर भी आपका क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, जो जनरली जो आपके वाइल्ड और डोमेस्टिक पिग्स के अंदर ही देखा जाता है, जिसके वजह से ये फीवर की वजह से या फिर इस बीमारी की वजह से एक बहुत ही ज्यादा हेमोरैगिक फीवर होता है, बहुत ही ज्यादा हेमोरैगिक फीवर होता है। अब देखिए हेमोरैगिक थोड़ा अलग है, कहां से साइंटिफिक बातें आ गई, तो चलिए इसको और तोड़ते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि हेमोरैगिक बुखार होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, हेमोरैगिक का मतलब होता है रक्त स्रावी। क्लियर। जिसके कारण रक्त वाहिका यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें आपकी ब्लड लेटिंग या फिर रिसाव होता है, और आपके जो रक्त प्लेट्स है यानी जो आपके ब्लड प्लेट्स हैं जिसके कारण रक्त जमता है, यानी जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इस बुखार के अंदर, और आपका जो ब्लड का जो लेवल है यानी आपके जो खून का लेवल है वो कंटिन्यूस कम हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंदर काउंट होता है, आपका हेमोरैगिक बुखार के अंदर होता है। अब देखिए पहली बार इस बीमारी को कहां देखा गया, अफ्रीका में 1920 में इसको देखा गया था। रिसेंटली चाइना प्रोविंस में 2018 में भी इस केस को वापस ये फीवर देखा गया था, जिसके कारण से चाइना में लगभग लाखों की तादाद में सूअरों को मारा गया। और भी कहा चाइना से बोला गया कि चाइना के वजह से ही ये फीवर इंडिया में आया है, पर चाइना ने ये कहा कि ये जो फीवर है वो आपका डायरेक्ट इंडोनेशिया से आया है, यानी चाइना ने अपने ऊपर जो ब्लेम है वो नहीं लिया ड्यू टू द
आज के टाइम पे इतना प्रेशर है चाइना को, इसलिए चाइना ने अपने ब्लेम अपने पे नहीं लेके जाके इंडोनेशिया पे इसका ब्लेम कर दिया। पर इंडोनेशिया ने भी इसका आपका स्टेटमेंट जनरेट किया और कहा कि नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये चाइना के जो वेट मार्केट है वहां से ये बीमारी निकली है, और लगभग ये सारी की सारी जो आपकी जो पिग्स के अंदर या सूरों के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, तो ASF इज कॉज्ड बाय द लार्ज DNA यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, यानी डीएनए का क्या, कौन सा वायरस है ये एक तरह का डीएनए वायरस है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ASF? अस्फरविडाई फैमिली से। क्लियर, अस्फरविडाई फैमिली से बिलोंग करता है, और ये एक तरह का क्या है, डीएनए वायरस है। अब रिसेंटली आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। देखिए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। क्लियर है, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कोरोना विराइडाई फैमिली से। क्लियर है। और देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, क्या ASF ह्यूमंस या फिर हम ह्यूमंस के लिए हानिकारक है? नहीं, ये बिल्कुल भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन इसको ट्रांसफर भी नहीं होता है। जनरली सिर्फ ये एक इन्फेक्टेड पिग दूसरे पिग यानी एक इन्फेक्टेड सुअर दूसरे इन्फेक्टेड सुअर को पास ऑन करता है। तो इसके जनरली अभी तक इस पे कोई भी ह्यूमन इन्फेक्ट नहीं पाया गया है। साथ ही साथ ASF की अभी तक कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस डिसीज को कैसे रोकेगी, क्या प्लानिंग की है, तो चलिए उस पर थोड़ा डिस्कशन कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कोई भी अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं की गई, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी सूरों को हुआ है उनको कलिंग किया जा रहा है। कलिंग मतलब क्या होता है, एक तरह का उनको स्लॉटर किया जाता है, और स्लॉटर किया जा रहा है जिसमें लगभग बहुत सारे हजारों के तादाद में सूरों को स्लॉटर किया जा रहा है। उनके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि इसको हम रोक सकें, क्योंकि इनकी कोई वैक्सीन भी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। दूसरा तरीका क्या सरकार प्लान कर रही है कि ये एक तरह से क्वारंटाइन किया जाए, जो भी पिग्स या जो भी सूअरों को हुआ है, इन्फेक्टेड है, उन सूअरों को एक जोन बना के, जैसे आज कोरोना का जोन बनाया गया है, सूअरों का एक जोन बना के उनको क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही साथ वो जितने भी उद्योग, जो भी उस उद्योग यानी सुअर पालन से जो भी उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको एक गवर्नमेंट अपने साइड से एक बेल आउट पैकेज दे, जो उन सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको उस चीज से उनको इतना नुकसान ना पहुंचे। रिसेंट, ठीक है, तो लगभग मैंने सारी न्यूज इसके बारे में आप पे कवर अप कर दी कि क्या है, कैसे है, इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता, इसकी वैक्सीन है कि नहीं। तो लगभग मैंने आपकी सारी चीजें कवर अप कर ली हैं इस अपने न्यूज पोर्टल के अंदर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।